उस रात अर्जुन अपनी ही परछाई से डर गया था। कच्चे रास्ते पर चलते हुए उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे सांस ले रहा हो। हवा ठंडी थी, लेकिन पसीना उसकी गर्दन से बह रहा था। सामने जंगल के किनारे खड़ी एक जली हुई झोपड़ी से पीली सी रोशनी निकल रही थी। उसी झोपड़ी के अंदर बैठी थी वह चुड़ैल, और अर्जुन जानता था कि अगर वह एक कदम और आगे बढ़ा तो लौटना आसान नहीं होगा। अर्जुन इस गांव में सिर्फ कुछ दिनों के लिए आया था। शहर की नौकरी छोड़कर वह अपने अतीत से भागते हुए यहां पहुंचा था। गांव शांत था, लेकिन यह शांति अजीब लगती थी। रात होते ही जंगल से अजीब आवाजें आने लगती थीं, जैसे कोई सूखे पत्तों पर नंगे पैर चल रहा हो। उन्हीं रातों में अर्जुन ने पहली बार उस झोपड़ी को देखा था, और तभी से उसके सपने बिगड़ने लगे थे। एक रात उसने खुद को उसी झोपड़ी के अंदर पाया। दीवारें काली थीं, हवा में धुएं और मिट्टी की गंध थी। बीच में बैठी चुड़ैल की आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। उसने अर्जुन की तरफ देखा और बिना कुछ कहे जमीन पर उंगलियों से कुछ निशान बनाए। अर्जुन को समझ नहीं आया, लेकिन उसके सीने में भारीपन बढ़ता गया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह जगह सिर्फ भविष्य देखने की नहीं, बल्कि उसे तय करने की थी। अगले दिन से अजीब संयोग होने लगे। जिन घटनाओं की झलक अर्जुन ने झोपड़ी में महसूस की थी, वे सच होने लगीं। पहले छोटी बातें, फिर बड़े हादसे। समय जैसे पहले से लिखा हुआ चल रहा था। हर गुजरती रात के साथ अर्जुन का डर बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी अब उसके हाथ में नहीं रही। एक रात वही ठंडी हवा फिर चली। अर्जुन झोपड़ी की तरफ खींचता चला गया। इस बार उसे कोई डर नहीं था, बस खालीपन था। अंदर वही चुड़ैल बैठी थी, लेकिन अब उसकी परछाई दीवार पर नहीं दिख रही थी। तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि भविष्य का आखिरी हिस्सा अब भी बाकी है। सुबह जब सूरज निकला, झोपड़ी राख में बदल चुकी थी। अर्जुन कहीं नहीं था, लेकिन जंगल के किनारे खड़ी एक नई झोपड़ी से हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। अंदर बैठी आकृति की आंखों में वही चमक थी, और उसके चेहरे में अर्जुन की झलक साफ दिखाई दे रही थी। गांव में कहा जाता है कि जो अपना भविष्य जानना चाहता है, वही उसका अगला पहरेदार बन जाता है।